नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। वो भी 100% रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं उसी का आज एनालिसिस कराएंगे। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, नवरोज़ त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 4 में वर्णित हैं। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस देश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बसवराज बोम्मई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 279A में क्या है? तो अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद है। केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा अनुच्छेद 279 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो ये रविवार होगा। कौन सा दिन होगा? रविवार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। और अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो ये 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? MCR का फुल फॉर्म क्या है? तो MCR का फुल फॉर्म मास्टर कंट्रोल रूम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 12 से 35 अनुच्छेद में। किस में? 12 से 35 में। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? तो हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन पिंक योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये नोएडा राज्य में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ओजोन परत रक्षा करती है। तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पोजिट्रॉन किसका पृथक्करण होता है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। इसको कहते हैं सिल्वर। इसका सूत्र क्या होता है? सिल्वर का Ag होता है। क्या होता है? Ag। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि A + B + C का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है A² + B² + C² + 2 कोष्टक में AB + BC + CA। क्या होता है इसका सूत्र? A² + B² + C² + 2 कोष्टक के अंदर AB + BC + CA। और रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं? तो रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और करंट अफेयर्स कब की पूछी गई? तो करंट अफेयर्स 2021 से 2022 तक की पूछी गई है। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे ग्रुप डी में उसका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।